हालोल चंद्रक लसदवन माल्यवंशी रत्नांगदम परिणय केलिकला विलासम श्यामं त्रिभंगललितं नियतप्रकाशं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आलोलचन्द्रकलसद्वनमाल्यवंशी रत्नांगदं परिणयकेलिकलाविलासं श्यामं त्रिभंगललितं नियतप्रकाशं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। श्री ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 31वें श्लोक में भी परमेश्वर श्री कृष्ण के अद्भुत रूप सौंदर्य का ही वर्णन करते हैं। कहते हैं, आलोल चंद्रक हिल रहा है मोर पंख। श्री गोलोक वृंदावन धाम में परमेश्वर श्री कृष्ण के शीश पर आलोल चंद्रक मोर पंख हिल रहा है। लसद वनमाल्यवंशी रत्नांगदम। लसत वनमाल्यवंशी, भगवान गोविंद के गले में वन फूलों की माला सुशोभित हो रही है। वंशी, उनके कर कमलों में वंशी सुशोभित हो रही है। रत्नांगदम, उनकी भुजाओं में रत्नों के बाजूबंद सुशोभित हो रहे हैं। परिणय केलिकला विलासम, और वे परमेश्वर श्री कृष्ण आदि पुरुष श्री गोविंद परिणय केली कला विलासम, मधुर रसमयी हास परिहास की कला में निपुण हैं। केली कहते हैं हास परिहास, और परिणय मधुर रस संबंधी। मधुर रस से तात्पर्य है गोपी कृष्ण प्रेम रस, राधा कृष्ण प्रेम रस, श्रृंगार रस। कला विलासम, परिणय केली कला, मधुर रसमयी हास परिहास की कला में निपुण। श्यामं त्रिभंग ललितं नियत प्रकाशम, उन आदि पुरुष श्री गोविंद का श्याम वर्ण है, नीलिमा युक्त नीले बादलों के समान सुंदर उनके विग्रह का रंग है। त्रिभंग ललितम,
नियत प्रकाशम, और वे त्रिभंग ललित स्वरूप में नित्य प्रकाशमान है, सदा से विराजमान है। त्रिभंग का अर्थ होता है तीन स्थानों पर टेढ़े। ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण का शरीर टेढ़ा मेढ़ा है। भगवान श्री कृष्ण जब वंशी बजाते हैं तब वो त्रिभंग ललित स्वरूप में खड़े होते हैं। अपने एक चरण पर सीधे खड़े होते हैं और दूसरा चरण आगे मोड़ लेते हैं, फिर थोड़ा सा कमर की तरफ, कमर के पास से झुक जाते हैं एक तरफ बाईं तरफ, और दोनों हाथों में, दोनों कर कमलों में वंशी पकड़कर और थोड़े से झुक जाते हैं बाईं तरफ। सिर को झुका लेते हैं, गर्दन को भी झुका लेते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की इस मुद्रा को, वंशी वादन मुद्रा को त्रिभंग मुद्रा कहते हैं। तो श्री कृष्ण त्रिभंग ललित अर्थात त्रिभंग सुंदर, तीन स्थानों पर जब वो अपने आप को टेढ़ा करते हैं तो अत्यंत सुंदर लगते हैं। नियत प्रकाशम, और इस त्रिभंग ललित श्याम सुंदर स्वरूप में वे नित्य प्रकाशमान है। नित्य प्रकाशमान के दो अर्थ हो सकते हैं। पहला कि भगवान श्री कृष्ण के दिव्य सच्चिदानंद शरीर से एक दिव्य अंग कांति, एक दिव्य ज्योति निःसृत होती रहती है, निकलती रहती है किरणों की भांति, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के इस दिव्य नराकृति वपुः से ब्रह्म ज्योति प्रकाशित होती रहती है। ये पहला अर्थ हो सकता है। और दूसरा अर्थ कि वे नित्य विराजमान है। नियत प्रकाशम, नित्य विराजमान है, उपस्थित है, सदा से है इसी स्वरूप में। गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तम आदि पुरुषम गोविंदम अहम भजामि। उन आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूं। किन आदि पुरुष गोविंद का भजन करते हैं? जो त्रिभंग मुद्रा में खड़े होकर वेणु वादन कर रहे हैं, वंशी वादन कर रहे हैं। श्याम सुंदर स्वरूप है उनका। उनके शीश पर मोर पंख हिल रहा है, अर्थात चिन्मय वायु, मंद मंद वायु प्रवाहित हो रही है श्री गोलोक धाम में, गोलोक वृंदावन में, जिससे श्री कृष्ण का मोर पंख हिल रहा है।
और उनके गले में वन फूलों की माला, वैजयंती माला, 5 प्रकार के पुष्पों की माला बड़ी शोभायमान हो रही है। और उनकी त्रिभंग ललित मुद्रा में जो वंशी है वो तो अत्यंत आकर्षक लग रही है। उनकी भुजाओं में जो रत्न जटित बाजूबंद है वे भी अत्यंत शोभायमान हो रहे हैं। परिणय केली कला विलासम, और ये श्री कृष्ण परिणय केली कला विलास में अत्यंत पारंगत है। अर्थात ब्रज गोपियों के साथ श्री राधा जी और उनकी सखियों के साथ हास परिहास की कला में अत्यंत पारंगत है, निपुण है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पिछले श्लोक में श्री ब्रह्मा जी ने परमेश्वर श्री कृष्ण को कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम कहा है। करोड़ों करोड़ों कामदेवों से भी बढ़कर उनका रूप सौंदर्य है। तो उसी रूप सौंदर्य का और अधिक विस्तार से विवेचन श्री ब्रह्मा जी इस श्लोक में कर रहे हैं। इन 2 श्लोकों में 5:30 और 5:31 में श्री ब्रह्मा जी ने भगवान के रूप का वर्णन किया है। रूप में उनकी निराकृति, उनकी वेशभूषा और उनके आभूषण, उनकी भंगी भाव भंगिमा, मुद्रा, ये सब आते हैं। और स्वरूप में उनका सच्चिदानंद स्वरूप, उस सच्चिदानंद स्वरूप की विशेषता, ये सब आते हैं जो अगले श्लोकों में ब्रह्मा जी वर्णन करेंगे। तो इन 2 श्लोकों में हम देखते हैं कि परमेश्वर श्री कृष्ण वेणु बजा रहे हैं, वंशी बजा रहे हैं। अब वेणु और वंशी, इन दोनों में भी पार्थक्य होता है, थोड़ी सी भिन्नता होती है। श्री भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति रसाचार्य श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने वंशी और वेणु का अंतर बताया है। वेणु की लंबाई 12 अंगुल होती है और उसमें 6 रंध्र होते हैं, 6 छिद्र होते हैं। और वंशी की लंबाई 17 अंगुल होती है और उसमें 9 रंध्र होते हैं। तो वेणु और वंशी में आकार भेद है और यत्किंचित स्वर भेद भी, स्वर का माधुर्य भी अलग अलग हो सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ब्रह्म संहिता 5:30 में ब्रह्मा जी ने कहा वेणुम क्वणंतम। गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण
वेणु बजाते रहते हैं। और 5:31 में कहा वंशी बजाते हैं। तो भगवान वेणु भी बजाते हैं, वंशी भी बजाते हैं। तत्वतः वेणु और वंशी एक ही होती है। और भगवान श्री कृष्ण, गोलोकनाथ श्री कृष्ण जब वंशी या वेणु बजाते हैं तो उनकी भाव भंगिमा, उनके खड़े होने की जो मुद्रा है वो त्रिभंग ललित कहलाती है। तो इस त्रिभंग ललित भाव भंगिमा में श्याम सुंदर श्री कृष्ण अतीव आकर्षक लगते हैं। उनके सौंदर्य का वर्णन शब्दों में व्यक्त नहीं हो सकता। फिर भी श्रीमद् भागवत में यत्र तत्र भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन हुआ है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 32वें अध्याय के दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव जी कहते हैं, तासामाविर्भूच्छौरिः स्मयमान् मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः सृग्वी साक्षान्मन्मथः। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 5 अध्यायों को रास पंचाध्यायी के नाम से जाना जाता है। ये 10वें स्कंद का 29वां, 30वां, 31वां, 32वां और 33वां अध्याय है। ये 5 अध्याय रास पंचाध्यायी कहलाते हैं। एक विशेष बात यह है कि श्रीमद् भागवत शास्त्र श्री कृष्ण की प्रकट लीला का प्रतिपादक है। प्रकट लीला में भगवान श्री कृष्ण भौम वृंदावन में अवतरित होकर के लीलाएं करते हैं। अप्रकट लीला जो गोलोक वृंदावन में होती है उसका तो संकेत मात्र ही श्रीमद् भागवत में हुआ है। यद्यपि ब्रह्म संहिता और श्रीमद् भागवत महापुराण का जो 10वां स्कंद है ये एक ही परमेश्वर श्री कृष्ण के प्रतिपादक हैं। फिर भी अंतर यह है कि ब्रह्म संहिता में अप्रकट लीला का प्रतिपादन हुआ है मुख्य रूप से, और श्रीमद् भागवत में प्रकट लीला का हुआ है। जहां तक माधुर्य की बात है, रसोल्लास की बात है, तो विश्व गुरु श्रील जीव गोस्वामी पाद जी कहते हैं प्रीति संदर्भ में कि अप्रकट लीला से भी अधिक रस का विकास, रस का उल्लास प्रकट लीला में होता है। और श्री कृष्ण तो रसिक शेखर हैं।
तो वो रस का आस्वादन करते हैं। तो गोलोक वृंदावन में जो अप्रकट लीला है, वहां रस का विकास अपेक्षाकृत कम है, और भौम वृंदावन में रस का विकास अपेक्षाकृत अधिक है। इसीलिए भगवान अप्रकट लीला से प्रकट लीला में आते हैं। तो प्रकट लीला का प्रतिपादक श्रीमद् भागवत शास्त्र है, और अप्रकट लीला का प्रतिपादन मुख्यतः अन्य शास्त्रों में हुआ है। तो उनमें से एक है श्री ब्रह्म संहिता। तो ब्रह्म संहिता में सीधा गोलोक वृंदावन की लीलाओं का निरूपण हो रहा है, प्रतिपादन हो रहा है। तो श्रीमद् भागवत में जो लीलाएं वर्णित हैं, ये प्रकट लीलाएं हैं। तो क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का रूप और स्वरूप ये भौम वृंदावन और गोलोक वृंदावन दोनों में समान ही होता है। सौंदर्य तो समान ही होता है, स्वरूप तो समान ही होता है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण से दृष्टांत के रूप में श्लोक उद्धृत किए जाते हैं। तासामाविर्भूच्छौरिः स्मयमान् मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः सृग्वी साक्षान् मन्मथ मन्मथः। तो रासलीला के चतुर्थ अध्याय 32वें अध्याय का यह दूसरा श्लोक है। रासलीला का जो तीसरा अध्याय है, और श्रीमद् भागवत का जो दशम स्कंद का 31वां अध्याय है, उसमें गोपी गीत का वर्णन है। तो ब्रज गोपियों ने श्री कृष्ण के विरह में गीत गाए। तो उस विरह गीत, उस गोपी गीत को सुनकर के भगवान श्री कृष्ण इतने प्रसन्न हुए कि जिस रास मंडल से पहले वे अदृश्य हो गए थे, उसमें पुनः प्रकट हो गए। तो उसी प्रकट होने के विषय में श्री सुखदेव जी कहते हैं, तासाम आविर्भूत छौरिहि, तासाम आविर्भूत शौरिहि, संधि विच्छेद होने पर शौरिहि भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है। तासाम आविर्भूत शौरिहि, भगवान श्री कृष्ण उन गोपियों के समक्ष प्रकट हुए जो गोपी गीत गा रही थी। स्मयमान मुखाम्बुजः, जिस समय भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए तो वे मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रकट हुए। मुख अंबुजः, उनके मुख कमल पर मुस्कुराहट थी। स्मयमान, उनके मुख पर मुस्कुराहट थी, मंद मंद हंसी थी। पीतांबर धरः, और भगवान श्री कृष्ण पीतांबर धारण किए हुए थे। सृग्वी, सृग्वी, वे फूलों की माला गले में धारण किए हुए थे। साक्षान मनमथ मनमथः, संधि विच्छेद करने पर साक्षात मनमथ मनमथ।
मनमथ शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। मनमथ का अर्थ होता है कामदेव। तो पहले मनमथ का अर्थ कामदेव है और दूसरे मनमथ का अर्थ है कामदेव के भी मन को मथने वाला। कामदेव सबके मनों को मथता है, किंतु श्री कृष्ण इतने सुंदर हैं कि कामदेव के भी मन को मथ देते हैं, कामदेव के मन में भी हलचल पैदा कर देते हैं, इसलिए उन्हें मदन मोहन कहा जाता है। तो रास मंडल में आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण, गोपाल कृष्ण ब्रज गोपियों के बीच में प्रकट हुए, आविर्भूत हुए। तो जब वे प्रकट हुए तो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, उनके मुख कमल पर हंसी थी, मुस्कुराहट वाली। और भगवान का स्वभाव ये है स्मित हास, मंद मंद मुस्कान। ये श्री कृष्ण का स्वभाव है, स्मित हास। भगवान श्री कृष्ण पीतांबर धारण किए हुए हैं, वैजंती माला धारण किए हुए हैं कंठ में, और इतने सुंदर हैं, श्री सुखदेव जी ने कहा इतने सुंदर हैं कि वे मनमथ मनमथः, कामदेव के भी मन को मथने वाले लग रहे हैं। तो साक्षात प्रकट हुए और कामदेव के भी मन को मथ रहे थे, कामदेव को भी आकर्षित कर दिया। ये तो एक कामदेव हैं, करोड़ों करोड़ों कामदेवों को भी भगवान श्री कृष्ण अपने त्रिभंग ललित श्याम सुंदर स्वरूप से आकर्षित कर सकते हैं, मोहित कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में 24वें अध्याय के 65वें श्लोक में श्री सुखदेव जी भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत रूप सौंदर्य का वर्णन करते हैं। यस्याननं मकरकुण्डलचारुकर्ण, भ्राजत कपोलसुभगं सविलासहासम्, भ्राजत कपोलसुभगं सविलासहासम्, नित्योत्सवं न तत्रिपुरदृशिभिः पिबन्त्यो, नार्यो नराश्च मुदिताः कुपिता निमेश्च। बड़ा सुंदर वर्णन श्री सुखदेव जी 9वें स्कंद के 24वें अध्याय के 65वें श्लोक में करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। यस्याननम,
जिन भगवान श्री कृष्ण का मुखमंडल इतना सुंदर है कि उनके मुखमंडल का दर्शन करने वाले उनके प्रेमी भक्तों को उस मुखमंडल का दर्शन करना नित्योत्सवम उत्सव प्रतीत होता है, नित्य प्रति उत्सव जैसा लगता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे उत्सव को देखना सामान्य लोगों को प्रिय लगता है, अच्छा लगता है, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के मुखमंडल को देखना प्रकट लीला में केवल भक्तों को ही नहीं, सामान्य लोगों को भी बड़ा प्रिय लगता था। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, करोड़ों करोड़ों कामदेवों से भी अधिक बढ़कर सुंदर हैं। और प्रकट लीला में वे अपना संपूर्ण सौंदर्य अभक्तों के सम्मुख प्रकट नहीं करते थे। उनका संपूर्ण सौंदर्य तो उनके उच्च कोटि के प्रेमी भक्तों के सम्मुख ही प्रकट होता था। सामान्य लोगों को उनका अंश मात्र सौंदर्य ही प्रतीत होता था, दिखता था, किंतु वो आंशिक सौंदर्य भी इतना अधिक था कि दर्शकों के लिए नित्य का उत्सव था, रोज रोज का उत्सव था। मकर कुंडल चारु कर्ण भ्राजत, कपोल सुभगम सविलास हासम। भगवान श्री कृष्ण अपने कर्णों में, कानों में मकराकृति कुंडल पहने रहते थे। पिछले श्लोकों में वर्णन किया गया कि भगवान श्री कृष्ण अपने कानों में कनेर का पुष्प लगाते थे या घुंघची के पुष्प लगाते थे, किंतु यहाँ श्री सुखदेव जी कह रहे हैं मकर कुंडल चारु कर्ण विराजत। वे अपने कर्णों में मकराकृति कुंडल धारण करते थे। तो ये दोनों ही बात सत्य है, क्योंकि भगवान विचित्र विचित्र प्रकार की वेशभूषा और आभूषण धारण करते थे, बदल बदल करके धारण करते थे। तो कभी वो मकराकृति कुंडल धारण करते थे, आभूषण धारण करते थे, कभी नैसर्गिक आभूषण धारण करते थे पुष्प आदि के। तो भगवान श्री कृष्ण के कानों में मकराकृति, मछली के आकार के कुंडल होते थे। और भ्राजत कपोल सुभगम, वे मकराकृति कुंडल भगवान श्री कृष्ण के कपोलों पर, गालों पर चमकते थे, बड़े सुंदर शोभायमान होते थे। सविलास हासम,
और उनकी जो प्रेममयी हंसी है वो तो उनके रूप सौंदर्य में अत्यधिक वृद्धि करती थी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस्याननं मकरकुण्डलचारुकर्ण, भ्राजत कपोल सुभगम सविलास हासम। यस्याननं चारु, भगवान श्री कृष्ण का जो मुखमंडल है वो चारु अर्थात सुंदर है, अतीव सुंदर है। और वे जब मकराकृति कुंडल धारण करते हैं तो सौंदर्य और भी अधिक बढ़ता है। और जब वे मकराकृति कुंडल भगवान के कपोलों पर लटकते हैं तो सौंदर्य और अधिक बढ़ता है। और जब श्री कृष्ण प्रेममयी मुस्कान बिखेरते हैं तब तो सौंदर्य और भी अधिक बढ़ जाता है। नित्योत्सवम न तत्रिपुर दृश्यभिः पिबन्त्यो, नार्यो नराश्च मुदितः कुपिता निमेश्च। नार्यो नराश्च, नारी हो या नर हो, सभी के लिए, सभी के नेत्रों के लिए श्री कृष्ण का दर्शन नित्य उत्सव होता है। नित्योत्सवम, सभी नर नारी जो भी श्री कृष्ण का दर्शन करते थे प्रकट लीला के समय, तो उन सभी के लिए श्री कृष्ण का दर्शन एक नित्य प्रति का उत्सव था। जब श्री कृष्ण कहीं जाते या आते थे तो सभी नर नारी, वे भक्त हैं या अभक्त हैं, पशु हैं या पक्षी हैं, वे सब के सब श्री कृष्ण को ही देखने लगते थे। श्री कृष्ण को देखना, दर्शन करना सभी नर नारियों को बड़ा भाता था। किंतु श्री कृष्ण का दर्शन करके न तत्रिपु, उनकी कभी तृप्ति नहीं होती थी, उनका कभी मन नहीं भरता था। दृश्यभिः पिबन्तयो, और वे अपने नेत्र रूपी कटोरों में श्री कृष्ण के रूप रस का पान करते रहते थे। दृश्यभिः पिबन्तयो, अपने नेत्रों से श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य पान करते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुदितः कुपिता निमेश्च, आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं कि नर हो या नारी, हर कोई श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य देखकर मुदितः प्रसन्न हो जाते थे। कुपिता निमेश्य, किंतु निमि के ऊपर क्रोधित हो जाते थे। अब ये निमि कौन है जिसके ऊपर क्रोधित हो जाते थे?
श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में वर्णन आया है कि राजा इक्ष्वाकु के एक पुत्र थे निमि। इन राजा निमि ने अपने कुल पुरोहित महर्षि वशिष्ठ से यज्ञ न कराकर किसी अन्य पुरोहित से करवा लिया। तो इससे वशिष्ठ ऋषि क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर के उन्होंने राजा निमि को देह त्यागने का शाप दे दिया। अर्थात निमि की तत्काल मृत्यु हो जाए। अब देवगण प्रकट हुए तो सभी देवगणों ने राजा निमि को जीवन दान देने के लिए कहा, किंतु राजा निमि ने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं देह स्वीकार करना नहीं चाहता। तब देवताओं ने वर दिया कि हे निमि, तुम बिना शरीर के भी सूक्ष्म रूप से सदा जीवित रहोगे। तुम सभी प्राणियों की पलकों में वास करो। तुम्हारे कारण सबकी पलकें ऊपर नीचे उठेंगी, गिरेंगी। तो पलकों का उठना और गिरना ये उनमें राजा निमि की उपस्थिति के कारण होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नार्यो नराश्च, यदि नर और नारी का तात्पर्य सामान्य नर नारी लिया जाए तो फिर उनकी पलकों में निमि का वास संभव है। किंतु यदि नर और नारी का तात्पर्य श्री कृष्ण के नित्य सिद्ध परिकर लिए जाएं, ब्रज के गोपी ग्वाल लिए जाएं, तो उनकी पलकों में निमि का वास संभव नहीं है। क्योंकि नित्य सिद्ध परिकरों के जो शरीर हैं वो सच्चिदानंद है, चिन्मय है, सदा से है। तो दिव्य शरीर में निमि का वास नहीं हो सकता। इसलिए गोपी और ग्वालों के संदर्भ में यह कथन स्वीकार्य नहीं कि उनकी पलकों में निमि का वास हो सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नित्य सिद्ध परिकरों में पलकों का उठना और गिरना यह स्वाभाविक है। ये उनके नित्य सिद्ध देह का स्वभाव है, लक्षण है। किंतु जो सामान्य नर और नारी हैं उनके तो शरीर जड़ हैं। तो जड़ शरीरों में पलकों में निमि का वास होता सूक्ष्म रूप से। इसलिए पलकों को निमेष भी कहते हैं, निमि से निमेष। और पलक झपकने का जो समय है उसे निमेष काल कहा जाता है।
तो जो सामान्य नर नारी हैं वे श्री कृष्ण को देख करके, उनका दर्शन करके मुदिता, प्रसन्न भी होते थे और कुपिता, कुपित भी होते थे, क्रुद्ध भी होते थे। किसके ऊपर? निमि के ऊपर। किस निमि ने श्री कृष्ण के स्वरूप, श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में व्यवधान उपस्थित किया है, विघ्न उपस्थित किया है। बड़ी कठिनाई से श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त होता है कुछ क्षणों के लिए, तो ये पलकों का झपकना इसमें व्यवधान उत्पन्न करता है, जो राजा निमि के कारण है। तो इसलिए राजा निमि के ऊपर क्रोधित होते हैं सामान्य नर नारी। तो जब सामान्य नर नारी भी राजा निमि पर क्रोधित होते हैं तो ब्रज गोपों का क्रुद्ध होना तो स्वाभाविक है। यद्यपि ब्रज गोपी और गोपों की पलकों में निमि का वास नहीं है, फिर भी योगमाया प्रभाव से वे स्वयं को सामान्य नर नारी ही समझते हैं और वे निमि के ऊपर क्रोधित होते हैं। हे निमि, यदि तुम हमारी पलकों में निवास न करते तो ये पलकें न झपकती और फिर हम श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का निर्विघ्न आनंद प्राप्त करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय के 15वें श्लोक में, अर्थात गोपी गीत के 15वें श्लोक में, ब्रज सुंदरियां, गोप रमणियां, गोप कन्याएं, ये ब्रह्मा जी के ऊपर क्रुद्ध होती है। अटति यद भवानः निकाननम् त्रुटियुगायते त्वामपश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडोदीक्षतां पक्ष्मकृदृशाम्। ब्रज गोपियां कहती हैं, अटति यद भवान अहनि काननम। हे श्री कृष्ण, जब आप दिन के समय गौ चराने के लिए, गौ में चराने के लिए वन में चले जाते हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। त्रुटि युगायते त्वाम पश्यताम। त्रुटि का अर्थ गलती करना भी होता है, किंतु यहाँ पर त्रुटि का अर्थ है 1 सेकंड का 1687वां भाग। अर्थात यदि 1 सेकंड को 1687 भागों में बांट दिया जाए तो उनमें से जो एक भाग आता है उसे त्रुटि काल कहते हैं। तो गोपियां कहती हैं कि हे श्री कृष्ण,
आपको देखे बिना हमारा एक त्रुटि काल भी एक युग काल के बराबर हो जाता है, युग के बराबर हो जाता है। अर्थात आपका विरह हमें सहन नहीं होता। कुटिल कुंतलम श्रीमुखम चते जड़ उदीक्षताम अक्ष्मकृत दृशाम। और हे श्री कृष्ण, जब आप वृंदावन से गांव में चराकर संध्या के समय नंदगांव आते हो, तो उस समय कुटिल कुंतलम श्रीमुखम, घुंघराले अलकावली से ढका हुआ आपका श्रीमुख, घुंघराले काले बालों से जो आपका मुखमंडल ढका रहता है, उस मुखमंडल को देखने में उदीक्षताम, हमें इतनी उत्सुकता होती है, इतनी उत्सुकता होती है, पक्ष में कृत दृशाम जड़, कि हम पलकों को बनाने वाले, आंखों की पलकों को बनाने वाले ब्रह्मा जी को मूर्ख कह देती हैं। हे ब्रह्मा, तुम्हें मानव शरीर की रचना करनी नहीं आई। अरे, जिन श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का रसास्वादन करने के लिए आपको हमारे शरीर में हर तरफ आंखें ही आंखें प्रदान करनी चाहिए थी, आपने उस शरीर में केवल 2 आंखें दी, और उन 2 आंखों में भी ये ढक्कन लगा दिए, ये पलकें लगा दी। भला इन पलकों को लगाने की आवश्यकता क्या थी? क्योंकि श्री कृष्ण के अपूर्व रूप सौंदर्य का रसपान करने में ये पलकें, ये निमेष बाधा है। इसलिए हमारा तो ये मानना है कि हे ब्रह्मा, आपको नरदेही की रचना करनी नहीं आई। तो गोपियां ऐसा सोच रही हैं कि हम सामान्य स्त्रियां हैं, ऐसा वे योग माया प्रभाव में आकर के सोचती हैं। वस्तुतः गोपियों की जो देह है, शरीर है, वो चिन्मय देह है, सच्चिदानंद देह है। तो ब्रह्मा जी सच्चिदानंद देह में पलके नहीं लगा सकते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किंतु योग माया प्रभाव के कारण ब्रज गोपियां सोचती हैं कि हमारे शरीर की जो पलकें हैं, आंखों की जो पलकें हैं, ये ब्रह्मा जी ने बनाई हैं। तो ब्रह्मा जी को तो सृष्टि की रचना करनी आती ही नहीं, मानव शरीर की रचना करनी आती ही नहीं, इन पलकों की आवश्यकता क्या थी? ये श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का रसास्वादन करने में विघ्न स्वरूप है। तो ब्रज गोपियों में श्री कृष्ण के दर्शन की इतनी उत्कट लालसा रहती थी कि वे सब कुछ छोड़कर श्री कृष्ण
का दर्शन करने के लिए दौड़ पड़ती थी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य अनंत है, करोड़ों कामदेवों से भी अधिक बढ़कर है। त्रिभंग ललित श्याम सुंदर स्वरूप है श्री कृष्ण। यद्यपि श्री कृष्ण का सौंदर्य अनंत है, असीम है, तथापि उस संपूर्ण सौंदर्य का साक्षात दर्शन करने की क्षमता केवल उच्च कोटि के प्रेमी भक्तों में होती है, साधक भक्तों में नहीं होती। जिसके हृदय में जितना अधिक प्रेम का विकास रहता है, जितना अधिक कृष्ण प्रेम का विकास रहता है, उतना ही अधिक श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य वह भक्त आस्वादन करता है। और ब्रज गोपियां तो अधिरूढ़ भाव की भक्त हैं, उच्च कोटि की भक्त हैं, उनका प्रेम तो बहुत उच्च कोटि का है। तो इसलिए वास्तविक रूप सौंदर्य का आस्वादन ब्रज गोपियां ही कर पाती हैं। किंतु सामान्य जनता के लिए भी श्री कृष्ण के रूप का दर्शन किसी उत्सव से कम नहीं था। ब्रज गोपियां तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 29वें अध्याय के 40वें श्लोक में यहाँ तक कहती हैं कि जो सामान्य पशु पक्षी हैं वे भी आपके रूप सौंदर्य से अत्यंत आकर्षित रहते हैं। 10वें स्कंद का 29वां अध्याय रास पंचाध्यायी का पहला अध्याय है। इसके 40वें श्लोक में गोपियां कहती हैं, कास्त्रयंग ते कल्पदायत वेणुगीत सम्मोहितार्य चरितान्न चलेत त्रिलोक्याम त्रैलोक्य सौभगमिदं च निरीक्ष्य रूपम यद गोद्विज द्रुम मृगः पुलकान्य बिभ्रन्। का स्त्री अंग, का स्त्री अंग, अंग श्री कृष्ण के लिए आया है। हे श्री कृष्ण, त्रिलोक्याम का स्त्री, इस त्रिलोकी में ऐसी कौन स्त्री होगी इस त्रिलोकी में ऐसी कौन स्त्री होगी ते कल्पदायत वेणु गीत सम्मोहितार्य चरितान्न चलेत, जो आपकी मुरली की तान को सुनकर कल्पदायत वेणुगीत, आपके वेणुगीत को सुनकर, कैसा वेणुगीत? कल्पदायत, जो मधुर है पदों में और आरोह अवरोह क्रम में है। जब स्वर ऊपर चढ़ता है तो आरोह, नीचे आता है तो अवरोह। तो मुरली की तान जो मधुर मधुर पदों और आरोह अवरोह क्रम से युक्त है, ऐसी मुरली की तान को, ऐसे वेणु गीत को
सुनकर के सम्मोहित आर्य चरितान्न चलेत, सम्मोहित होकर स्वधर्म आचरण से विचलित न हो जाए, न चलेत विचलित न हो जाए। अर्थात हे श्री कृष्ण, आपका मधुर वेणु गीत, आपकी मुरली की तान इतनी मधुर है, इतनी मधुर है, इतनी आकर्षक है कि उसे सुनकर त्रिलोकी की ऐसी कौन स्त्री होगी जो अपने स्वधर्म आचरण को त्याग कर आपकी तरफ आकर्षित न हो जाए। अर्थात आपका वेणुगीत स्वधर्म आचरण से विमुख कर देता है। स्वधर्म आचरण का तात्पर्य वर्णाश्रम धर्म से है। तो जो भी स्त्री वर्णाश्रम धर्म अंतर्गत गृहस्थ आश्रम में है और पारिवारिक कर्म कांड में लगी हुई है, यदि वह एक बार भी आपके वेणु गीत का श्रवण कर ले तो वह स्वधर्म आचरण से विचलित हुए बिना नहीं रह पाएगी। अर्थात वेणु गीत अत्यंत आकर्षक है, जो श्री कृष्ण की तरफ आकर्षित करता है। मुरली की तान अत्यंत आकर्षक है, जो श्री कृष्ण की तरफ आकर्षित करती है। वैसे तो श्री कृष्ण की साधन भक्ति भी इतनी आकर्षक है कि उसकी महिमा श्रवण करने से सामान्य लोग वर्णाश्रम धर्म का त्याग कर देते हैं, श्री कृष्ण के अनन्य भक्त बन जाते हैं। किंतु यदि सौभाग्यवश किसी को श्री कृष्ण का वेणु गीत सुनने के लिए मिल जाए तो वे हरेक लौकिक धर्म को तिलांजलि दे सकते हैं। तो श्री कृष्ण का वेणु माधुर्य, वेणु गीत अत्यंत आकर्षक है, सम्मोहित करने वाला है। त्रिलोकी की किसी भी स्त्री को सम्मोहित करके उससे स्वधर्म आचरण का त्याग करवा सकता है, आपकी शरण में ला सकता है, आपकी तरफ आकर्षित कर सकता है। त्रैलोक्य सौभगमिदं च निरीक्ष्य रूपं यद गोद्विज द्रुम मृगः पुलकान्य बिभ्रन्। त्रैलोक्य सौभगम इदम, आपका ये जो दिव्य रूप है, आपका जो त्रिभंग ललित श्याम सुंदर रूप है, ये तो संपूर्ण त्रिलोकी के सौंदर्य को अपने भीतर समेटे हुए हैं। इसलिए यह त्रिलोक सुंदर स्वरूप है। जब इस त्रिलोक सुंदर रूप को कोई देख लेता है निरीक्ष, तो वह रोमांचित हुए बिना नहीं रह सकता। अरे त्रिलोकी की समस्त स्त्रियों की बात तो छोड़ दो, यद गो द्विज द्रुम मृगहा पुलकान्य बिभ्रन, गाय, पक्षी, वृक्ष और हिरन आदि भी आपके दिव्य त्रिभंग
ललित श्याम सुंदर रूप को देखकर रोमांचित हो उठते हैं। यद गोद्विज द्रुम मृगः पुलकान्य बिभ्रन। गौ का अर्थ गाय, द्विज का अर्थ ब्राह्मण होता है, किंतु यहां पर द्विज का अर्थ पक्षी है। ब्रज के पक्षी वो द्विज तुल्य होते हैं। द्रुम वृक्ष, मृगा हिरन, तो इनमें गाय के पास, पक्षियों के पास, हिरणों के पास तो देखने के लिए, दर्शन के लिए नेत्रेंद्रिय हैं, किंतु द्रुम वृक्षों के पास तो नेत्रेंद्रिय होती नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वस्तुतः भौम वृंदावन भी चिन्मय है, दिव्य है। प्रकट लीला के समय भले ही ये जड़ की तरह प्रतीत हो, भौतिक संसार की तरह प्रतीत हो, किंतु ये भी सच्चिदानंद होता है। और सच्चिदानंद ही भौम वृंदावन के पक्षी होते हैं, वृक्ष होते हैं, गाय होती हैं, हिरण होते हैं, पशु होते हैं। तो जो चिन्मय प्राणी हैं वो चेतनावान होते हैं, वे जड़ नहीं होते। सामान्य वृक्षों की तरह वृक्ष नहीं होते ब्रज के। वे वृक्ष स्पर्श के द्वारा भी देख सकते हैं, अथवा ये कहिए चिन्मय रूप होने से वो बिना नेत्रेंद्रियों के भी श्री कृष्ण को देख लेते हैं। तो पुलकानी अभिभ्रन, तो श्री कृष्ण के त्रिलोक सुंदर श्याम सुंदर स्वरूप को देख करके तो वृंदावन के पशु पक्षी वृक्ष आदि भी रोमांचित हो उठते हैं। इतना सुंदर रूप है श्री कृष्ण का। तो जब वृंदावन के ब्रज के पशु पक्षी वृक्ष आदि भी श्री कृष्ण के रूप को देख करके रोमांचित हो उठते हैं, तो त्रिलोकी की ऐसी कौन स्त्री होगी या कौन पुरुष होगा जो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखकर रोमांचित न हो उठे, अर्थात अवश्य रोमांचित हो उठेगा। और साथ में अगर श्री कृष्ण का वेणुगीत सुनने के लिए मिल जाए तो फिर तो क्या कहना। एक तो श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य आकर्षित करता है, दूसरी तरफ वेणुगीत आकर्षित करता है, तो दोनों मिलकर के इतने आकर्षक हो जाते हैं कि किसी को भी अपनी तरफ सम्मोहित कर लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसा सुंदर है भगवान श्री कृष्ण का त्रिभंग ललित श्याम सुंदर रूप। परिणय केली कला विलासम। भगवान श्री कृष्ण एक तो इतने सुंदर है, त्रिभंग ललित श्याम सुंदर है, ऊपर से मधुर रसमयी हास परिहास की कला में निपुण है, तो और अधिक रोमांचित करते हैं भक्तों को। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो श्री ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता 5:31 में भगवान श्री कृष्ण के अद्वितीय रूप सौंदर्य का वर्णन करते हैं। इससे अगले श्लोक में 32वें श्लोक में श्री ब्रह्मा जी श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन करेंगे। 30 और 31 में रूप का वर्णन किया है और इससे आगे 32 और 33वें श्लोकों में स्वरूप का वर्णन करते हैं। रूप में और स्वरूप में तत्वतः कोई अंतर नहीं होता, किंतु भगवान श्री कृष्ण का जो रूप है उसके अंतर्गत उनकी बाह्य आकृति, नराकृति, उनके आभूषण, उनकी वेशभूषा ये आते हैं और स्वरूप में उनके चिन्मय शरीर का उपादान अर्थात उनके दिव्य शरीर में क्या क्या तत्व हैं और उन तत्वों की क्या क्या विशेषता है, उनके अंगों की, इंद्रियों की क्या क्या विशेषता है, यह सब स्वरूप के अंतर्गत आता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम